आइए आज का वचन सुनने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की तरफ देखें। प्रभु यीशु, हम आपके पास आते हैं और आपकी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं। हमने गीत गाया, तेरा हूँ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा हूँ मैं तलबगार। ये आँख, ये तलब एक प्रेमिका की तरह, एक प्रेमी के समान हमारे मन में लगा, ताकि हम प्रभु यीशु तेरे लिए पूरे समर्पण के साथ अपने आप को इस अंतिम दिनों में समर्पित कर सकें। प्रभु, मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय की विचार तुझे ग्रहण योग्य हो। प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो मैंने स्क्रिप्चर रीडिंग लिया है वो मैंने लिया है भजन संहिता 51 चैप्टर और 17 वर्स, साम 51:17। आप ऑर्डर वर्शिप में इसको मैंने प्रिंट किया है, आप अपनी बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। साम 51:17 जहाँ इस प्रकार से लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, द सेक्रीफाइस ऑफ गॉड आर अ ब्रोकन स्पिरिट, अ ब्रोकन एंड कंस्ट्रिक्ट हार्ट ऑफ गॉड मे विल नॉट डिस्पाइस। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आज का जो मैंने टॉपिक आपके लिए लिया है वो है ब्रोकन थिंग्स, टूटी चीज़ें, टूटा मन, टूटे लोग। परमेश्वर के वचन में जब मैं इन सारी बातों पर अध्ययन कर रहा था तो बाइबल में 5 लोग ऐसे बताए गए हैं कि जो अपने आप को बहुत छोटा, टूटा हुआ और ऐसा समझते हैं कि उनको लोग कोई प्यार नहीं करते, और वास्तव में सही है। अगर आप इन 5 लोगों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा, यहाँ एक समय हमारा भी जीवन ऐसा था कि जब हम इस कैटेगरी में थे, इस संख्या में थे या इस लीग पे थे, तो हमें ऐसा लगता था कोई हमें पूछता नहीं, हम टूटे रहते थे। सवाल ये उठता है, ये लोग कौन है? सवाल ये उठता है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियंस 1 चैप्टर 26 और 27 वर्ष पढ़ेंगे तो वहाँ 5 लोगों का वर्णन गया है। कहता है मूर्ख, जो मूर्ख है, जिनके पास ज्ञान नहीं है। दूसरा है निर्बल, जो बहुत कमज़ोर हैं शरीर में, फाइनेंशियली, परिवार में, जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो छोटी जाति के होते हैं, जिन्हें नीच बोला जाता है वो। और उसके बाद तुच्छ लोग जो ठुकराए गए हैं, लोगों से, समाज से निकाल दिए गए हैं। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोग पूछते ही नहीं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। इन लोगों के जीवन का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के पास गया। प्रभु किसी धनी के पास नहीं गया। जो बड़े बड़े टैक्स कलेक्टर थे, जो चुंगी लेने वाले थे, उन्होंने यीशु को बुलाया अपने पास, घर में बुलाया। काहे के लिए? उसकी गलतियां पकड़ने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसों के पास गया, जैसे हमने पढ़ा कि जो निर्बल हैं, तुच्छ हैं, जिनको कोई पूछते नहीं है, उनके पास प्रभु गया। जैसे आपने अगर यूहन्ना का 5 अध्याय पढ़ा होगा तो वहाँ पाएंगे कि एक 38 साल का रोगी था, उसके घर वालों ने भी छोड़ दिया था, कोई पूछता नहीं था उसको। वो खुद भी कहता है कि मेरे पास कोई नहीं आता, मेरे को कोई नहीं पूछता, लेकिन प्रभु उसके पास गया। आप देखिएगा, बाइबल पढ़िए। और परमेश्वर के वचन में जैसा हमने पढ़ा कि टूटा मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। जो टूट चुके हैं, हम अपने आप को जितना छोटा बनाएंगे, जितना अपने आप को तोड़ेंगे, जितना अपने आप को नम्र दिन करेंगे, प्रभु उतने आपके पास आएगा, आपके अंदर आ जाएगा। ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत से सेवकों का गवाही है। परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हम शाऊल के नाम से जानते हैं। वो मूर्ख नहीं था, वो ज्ञानी था, धनी था, और उसके पास सारी ताकत थी,
इवन तो उसके पास डॉक्टर की राजा की चिट्ठी भी मिल गई थी कि तेरे को सारी ताकत बख्शता हूं, उसे अपने ज्ञान पर, अपने गोत्र पर और अपनी सारी चीजों पर इतना घमंड था कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वही शाऊल जब दमिश्क के रास्ते पर यीशु मसीह से मिला और टूट गया, जिसने अपने आप को शून्य कर दिया, अब वो कहता मैं कुछ भी नहीं हूं, कहता मैं खत्म हो गया, मैं मर गया, अब मैं मर गया हूं, अब मैं अगर जीवित हूं तो यीशु मसीह मुझ में है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात हमारे जीवन में केवल पवित्र आत्मा ही ला सकता है। प्रभु जो पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है, अगर ये हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम टूटे हुए पात्र परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं ज्ञानियों को नहीं चाहता, मुझे ज्ञानवान लोग नहीं चाहिए, मुझे हट्टे कट्टे बलवान लोग नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो टूटे हुए हैं। और भजनकार क्या कहता है? टूटा मन परमेश्वर को घृण युग है। दाऊद के जीवन को देखो, हालांकि उसका जीवन बहुत अच्छा था, परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेरितों में कि परमेश्वर ने खुद कहा कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है, एक ऐसा बच्चा मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार, जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन जब उसके जीवन में डाउनफॉल आया, गिरावट आई, और जब उसके जीवन में परेशानी आई, दुख तकलीफ आई, और जब उसके जीवन में परेशानी आई, उसका बेटा अब्सलोम खुद उसका दुश्मन बन गया, उसका फादर इन लॉ शाऊल उसका दुश्मन बन गया, सब लोग उसके विरोधी हो गए। और जब वो टूटा तो कहता है कि आज मैं जानता हूं कि परमेश्वर टूटे हुए लोगों को घृण करता है। हम जितने अपने आप को संसार के रूप से ज्ञानवान समझेंगे, परमेश्वर कभी हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी बातें आई हैं कि जो हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस साल 2016 में पहले महीने के पहले रविवार को हमारा पहला होली कम्युनियन है। प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं, हमें प्रभु के साथ जुड़ना है और बहुत नम्रता दीनता के साथ हमें प्रभु के साथ एक हो जाना है। लोग कहते हैं कि दूध के साथ पानी का तो मेल है, लेकिन दूध के साथ और किसी चीज़ का मेल नहीं है, क्योंकि दूध के साथ पानी मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में पहला पतरस 2 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन दूध है उसमें हमें मिक्स हो जाना है, हमें ऐसा घुल जाना है कि परमेश्वर हमें वचन के रूप में पढ़े, कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम्हें लोग पढ़े। यहाँ पे इस प्रकार से इस बात को लिया है, जब हमने पवित्र शास्त्र वचन मत्ती रचित सुसमाचार हमने पढ़ा था 15 अध्याय, तो आप देखिए यीशु मसीह ने जब भी व्हेन ही सॉ द मल्टीट्यूड ही मूव्ड विद कंपैशन, वो तरस से भर गया। मैं कुछ एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि ये वचन क्या है। प्रभु यीशु मसीह खुद वचन है, प्रभु यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे बीच में आया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमारे जीवन में सारी बातें कैसे आ सकती हैं? केवल पवित्र शास्त्र बाइबल आपको बताया गया है और समझाया गया है और कहा गया है कि भाई इस वचन को याद कर लो कि रेवोल्यूशन प्रकाशित वाक्य में किस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। उसी वचन के लिए अगर आप डिटोनोमी व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 30 चैप्टर उसका 11 से लेके और 13 वर्ष तक पढ़ेंगे, तो और यही बात आपको रोमियो की पुस्तक में मिलेगी। 10 अध्याय रोमन्स 10:6 और 7 में मिलेगी। वो क्या बात कहता है? अगर हम अपने जीवन में अपने आप को टूटा हुआ समझना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को तोड़ना चाहते हैं, तो ये वचन क्या कहता है? देखिए 3-4 बातें यहाँ पे जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखो, ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी है और ना दूर है, और ना तो ये आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर हमारे पास ले आएगा और हमको सुनाएगा कि हम उसे माने, और ना ही समुद्र पर है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पर जाएगा और हमारे पास ले आएगा और हमको सुनाएगा कि हम उसे माने। देखिए व्यवस्था विवरण जो बताया गया था आपको, व्यवस्था विवरण वो पुस्तक है कि जब इस्राएलियों को जब मिस्र से निकले तो
जंगल में लोग खत्म हो गए थे, जो जनरेशन नई आई थी उनको दोबारा नियम दिया गया था, पुनर्नियम दिया गया था, दोबारा उनको लॉ दिए गए। और लॉ में सबसे पहली चीज सिखाई कि परमेश्वर का वचन क्या है। आज वही वचन है जिसको हमने 25 तारीख को क्रिसमस के रूप में माना था कि वर्ड बिकेम फ्लेश, वो वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया। ठीक उसी बात को प्रभु का दास मोसेस दोबारा व्यवस्था देते हुए आज आपको और मेरे को यीशु मसीह को हमारे जीवन में रखना चाहता है और बताना चाहता है, जहां इस प्रकार से लिखा 14 वचन 14 वर्ड जो कहता है, परंतु ये वचन तेरे निकट है। कैसे? मैंने आपको बताया है कि वचन हमारे पास होना चाहिए, हमेशा हमारे पास होना चाहिए। जब भी चर्च आओ इस वचन को लेके आओ, ये प्रभु का वचन है। अगर आप प्रभु के वचन को अपने साथ नहीं रखते तो इसके पीछे हो सकता है आपके कुछ भी कारण हो सकते हो, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि हमें बाइबल को अपने साथ जब भी कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें अपने साथ लाना है। दूसरा, ये वचन तेरे निकट है, ये वचन तेरे मुंह में है और मन में है ताकि तू इस पर चले। देखिए साफ लिखा है, जो बात परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा कही थी वही बात पौलुस इस नए समय के लोगों को, पौलुस के समय के लोगों को और आज के समय के लोगों को ठीक यही बात कह रहा है कि तेरे पास है, ये तुझे परमेश्वर के लिए अच्छा एक योग्य व्यक्ति बना सकती है। यही वचन हमारे परमेश्वर के कार्य के लिए एक टूटा योग्य पात्र बनाकर और परमेश्वर के सामने रख सकती है। परमेश्वर के वचन में आप पढ़िए कौन कौन सी चीजें टूटी, कौन कौन सी चीजें काटी गई, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ये कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जब वो टूटे या जब वो चीजें टूटी तो परमेश्वर के लिए महान कारण बन गई। आपने मार्था की बहन मरियम मैगदलेनी के बारे में सुना होगा। जब हम किंग्स ऑफ किंग फिल्म देखते हैं यीशु मसीह पर जो बनाई गई, तो जिस बहन ने मरियम मैगदलेनी का रोल किया उसको बहुत अच्छा बनाया गया है, एक घमंड के रूप में। और उसकी जो एक डायलॉग था वो डायलॉग बहुत अच्छा था जो आज तक मुझे याद है। जब मैं वो फिल्म देख रहा था तो वहाँ पे उसका डायलॉग था, कहाँ है वो नासरत का डर बड़ाई, मैं देखना चाहती हूँ, वेयर इज द कारपेंटर ऑफ नासरत। और लिखा जैसे यीशु मसीह ने उसको देखा कांपने लग गए। और आप बाइबल पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 12 अध्याय तो वहाँ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उसमें से 7 आत्माएं निकाली थी। और उसके बाद वो यीशु के चरणों पर आई। उसके बाद यीशु उसने जो अपने विवाह के लिए, अपनी जवानी के लिए जो इत्र का पात्र रखा था, जो उसके एक फ्यूचर था, जो उसका घमंड का कारण था, उसने वो तोड़ करके प्रभु पर उंडेल दिया। आज सवाल ये उठता है हमारे पास क्या है प्रभु के लिए उंडेलने के लिए? सवाल ये उठता है। यहां हम देखते हैं और पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कि परमेश्वर के वचन में हम इन सारी बातों को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें एक टूटा हुआ पात्र या टूटा हुआ बर्तन या टूटा हुआ सेवक या टूटा हुआ विश्वासी, ब्रोकन हार्टेड पर्सन फॉर द लॉर्ड बना सकता है कि हम उसकी महिमा के लिए कारण बन सकें। जब हम परमेश्वर के वचन में मती रचित सुसमाचार हमने 15 अध्याय उसका 32 से लेके आगे तक पढ़ा था, तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आ रहा है, ये भूखी हैं, मेरे पास इनको मैं भूखा नहीं भेजना चाहता, मैं इनको कुछ खिलाना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटी हैं? प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आपके पास प्रभु की सेवा के लिए क्या है कुछ? आज मिशनरीज लोग ऐसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जिनके पास दवाई के लिए पैसा नहीं है। आज मिशनरीज लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों के पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, वो बच्चे बेचारे और वो ही ऐसे सेवक हैं इस दुख तकलीफ में भी टूटी अवस्था में काम कर रहे हैं और आत्मा बचा रहे हैं। और हमारे पास जो बहुत कुछ होने के बाद भी हमने आत्माओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, प्रभु ने दिया है, फिर भी कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने
नए साल पर सुना था, फॉरगेट नॉट हिज बेनिफिट, तू उसके उपकार को मत भूल, प्रभु ने मैं बहुत कुछ दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा 7 रोटी है और थोड़ी सी मच्छी। क्या हुआ? आप गिनिए, आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे वहां पे स्त्री और बालकों को छोड़ करके कितने लोग हैं काउंट कीजिए, आपको पता लगेगा। 7 रोटी से। अब यहां पे हम देखते हैं, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब भी यीशु मसीह ने रोटी ली तो उसको तोड़ा। जब कोई चीज टूटती है तभी परमेश्वर की महिमा होती है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, आपने गवाही सुनी थी कि किस प्रकार से वो सेवक सेवा तो कर रहा था लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर वो सामर्थ्य नहीं थी। व्यक्तिगत जीवन में भी मैं जानता हूं कि बिना पवित्र आत्मा के हम काम नहीं कर सकते। ये पवित्र आत्मा किसी डिनोमिनेशन का नहीं है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह का है। 14 चैप्टर में जॉन में, यूहन्ना 14 में यीशु ने कहा, मैं पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से संसार में शरीर लेकर आया, और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार से जा रहा है तो कहता है, जिस पवित्र आत्मा से मेरा जन्म हुआ था वही पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारा जन्म हुआ है शरीर से, लहू से और पुरुष से, लेकिन जब ये पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारा जन्म पवित्र आत्मा में हो जाएगा, तुम पवित्र आत्मा से जन्म पाए हुए लोग हो जाओगे। तो यहां इस बात को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, उसने रोटी ली और तोड़ी और बाटी। प्रभु की ये वचन रोटी है, ये खुद यीशु मसीह है, ये खुद यीशु मसीह रोटी है। और यीशु मसीह ने साफ, जब आप जॉन 6 चैप्टर पढ़ेंगे, आप घर पे जरूर पढ़िए 6 चैप्टर, हो सकता है इसमें से बहुत सी बातें आपको समझ में नहीं आएगी, नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 चैप्टर में जब पढ़ेंगे, मैं 32 से आपके लिए कुछ वचन पढ़ूंगा। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें रोटी स्वर्ग से नहीं दी, मोसेस ने तुम्हें मन्ना खिलाया, वो स्वर्ग से उतरा था लेकिन स्वर्गीय रोटी नहीं थी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती हैं। तब उन्होंने उनसे कहा, अब प्रभु के चेले क्या कहते हैं, जब प्रभु यीशु उनसे कह रहा है, सारी भीड़ को बता रहा है, और इस वचन के बाद आप पढ़िएगा कि बहुत से लोग जो सो कॉल्ड डिसाइपल्स थे, जो केवल नाम मात्र के प्रभु के चेले थे, जो केवल रोटी के लिए और चंगाई के लिए प्रभु के पास आए थे, जब प्रभु ने वास्तविकता रखी तो लिखा उसमें से बहुत से छोड़ के चले गए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पतरस ने बहुत सुंदर बात की थी कि प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें केवल परमेश्वर के वचन में, जहां इस प्रकार से लिखा, ये तेरे निकट है, ये तेरे पास है, ये तेरे मुंह में है, इसको मत छोड़ना। प्रिय भाई और बहनों, यहां पर चेले कहते हैं, प्रभु ये रोटी हमें खिलाया कर कि हम जीवित रहें। तब यीशु ने क्या कहा? तब उन्होंने उससे कहा, प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वे कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटी है? आज आपसे प्रभु पूछना चाहता है, आपके पास क्या है प्रभु को देने के लिए? सवाल उठते हैं। बहुत सीरियस क्वेश्चन मैं आपसे, बहुत गंभीर प्रश्न मैं आप लोगों से कर रहा हूं। आज कितने मिशनरीज हैं जिनको मैं जानता हूं, उनके पास खाने को नहीं है लेकिन वो प्रभु के वचन को सुना रहे हैं। उनके बच्चों के पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन धन्यवाद देता हूँ सैमरिटन पार्ट मिनिस्ट्री के लिए, जो हर साल उनको कुछ पर्स भेज देता है, उनके लिए कुछ गिफ्ट देता है। ऐसी संस्थाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे पास क्या है प्रियो? बहुत इस नए साल में हमें इन बातों को देखना है कि जब इस साल के पहले महीने में पहले संडे को हम प्रभु की मेज
में शामिल होंगे, उस रोटी को अपने जीवन में लेंगे, उस जीवन को अपने जीवन में लेंगे। लहू में हमारा जीवन है, लहू में हमारी जिंदगी है, क्योंकि जब इंसान के शरीर से लहू निकल जाता है वो मर जाता है। प्रभु यीशु ने अपना लहू दिया और कहा ये मेरी नई वाचा है, ये मेरा नया जीवन है जो तुम्हारे खून में बहना चाहिए, ये मेरा गोश्त है जो तुम्हारे गोश्त में मिल करके तुम्हें नया बनाना चाहिए। हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें बहुत समझदार नहीं बनना, हमसे कहना है प्रभु मैं टूटा हुआ हूँ, टूटा हुआ हृदय तेरे पास लेके आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने अपना तोड़ करके तेरे चरणों पर डाल दिया, तेरे सर पर डाल दिया, घर खुशबू से भर गया। हमारी खुशबू से, हम मसीह की सुगंध है, हम जब टूटेंगे तो हमारे जीवन से प्रभु की खुशबू निकलेगी। हमारे चेहरे से परमेश्वर का स्वभाव दिखना चाहिए, हमारे चेहरे से परमेश्वर का रूप दिखना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम प्रभु के गोश्त में, उसके मांस में, उसके लहू में, जीवन में शामिल होंगे, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ पे किस प्रकार से परमेश्वर ने इस वचन को हमारे सामने बोला है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे पास कुछ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये उन लोगों की, बहुत से लोगों की गवाही है जिन लोगों ने परमेश्वर को अपना सबसे पहला स्थान दिया है। उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, उनके जीवन में सेटिस्फेक्शन रहा था, वो इधर उधर भागते थे। एक मृग तृष्णा यानी उस हिरणी के समान हाँफती नहीं रही। भजन कहता है जैसे हिरणी जल के लिए हाँफती है, प्रभु मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। हमें इस प्रकार से प्यास रखनी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटी हैं, और उसके आगे हम बहुत सी बातें देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ भोजन किया और चेलों के साथ भोजन करने बैठ रहा है, तो वहां पे भी हम इस रोटी को देखते हैं। यीशु ने क्या कहा? रोटी ली और कहा ये मेरा बदन है, ये मेरा बदन है, मैं तोड़ करके तुम्हें दे रहा हूं। मैं जैसे टूट रहा हूं तुम्हारे लिए, और जब मैं टूट रहा हूं तो तुम इसे खा रहे हो, और तुम आने वाले दिनों में इसी शरीर को, इसी आत्मिक कार्य को, इसी आत्मिक खून को लोगों तक बांटोगे। और हम देखते हैं कि 11 चेलों के द्वारा परमेश्वर ने किस प्रकार से काम किया। परमेश्वर के वचन रखे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ही वचन के द्वारा हमें सब कुछ मिल सकता है। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है, परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट है, तेरे मुंह में है और मन ही में है, तेरे मन के अंदर है। ये इस प्रकार से लिखा गया है कि भजन, जब हम भजन 119:11 पढ़ते तो वहाँ इस बात को पाते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। एक दफ़े वचन को अपने अंदर लेके जाइए। यीशु को जब हमारे अंदर आ जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। ये मेरी देह है, प्रभु यीशु ने तोड़ा। एक और हम दृश्य देखना चाहते हैं बाइबल में कि जब यूहन्ना 6 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके 5वें वचन से जब पढ़ेंगे आप, यूहन्ना 6 अध्याय आप जरूर पढ़िए। मैं आपसे कह रहा हूँ, जब मैं आपसे कहता हूं कि आप इस अध्याय को पढ़िए तो पढ़िए, तो पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपकी सहायता करेगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें, कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है प्रिय भाई बहनों, किसी स्कॉलर के पास जाने के नहीं है। सबसे बड़ा स्कॉलर प्रभु ने पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि वो हमें समझाए, क्योंकि यूहन्ना 14 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे सब कुछ लिखा है कि वो पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा ने जन्म लिया, वो पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में रहा, वो पवित्र आत्मा जो स्वर्ग में गया, वो पवित्र आत्मा उसने भेजा ताकि वो आपको और हमको परमेश्वर की वो गुड़ बातें बताए। प्रभु यीशु ने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सारी बातें समझाएगा। वो तुम्हारा हेल्पर होगा, हेल्प करेगा सारे कार्यों में, आत्मिक में, समझने सुधार में काम करेगा। और जब हम यूहन्ना 6 चैप्टर आगे फिर दोबारा से 5 वचन से पढ़ते हैं तो यही बात सामने आती है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी लेकर आए। परंतु उसने ये बात उन्हें परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वे आप क्या करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको, हमको हर दिन परखता है, हर दिन परखता है।
पहले संडे के दिन प्रभु हमें वचन के अनुसार परखता है कि हम प्रभु के लिए क्या लेके आए हैं। सवाल ये उठता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है सारा दशमांश, मैं बताऊंगा मैं अंत में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपको इन सारी बातों को बता रहा है। यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ और क्या करूँगा इन लोगों के लिए। देखिए सुनिए, यहाँ पे लिखा है, फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं, परंतु उसने ये बात उन्हें परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि मुझे क्या करना है। यीशु जो है हमें हर महीने परखता है, हर पल परखता है कि ये मेरे लिए क्या करेंगे। देखिए आप में से हर एक जन ऐसा है। मैंने 5 लोग बाइबल के बताए ना, ऐसे लोग हैं जो बहुत टूटे हुए लोग हैं, जिनको कोई नहीं पूछता। और ये लोग जितना परमेश्वर के पास रहते हैं वो लोग नहीं रहते जिनके पास सब कुछ है। वो लोग केवल चलता है, जीवन चलता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। हमें इन बातों को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और मुझको दिया गया है, हमें इस पर विचार करना है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे पता है क्या करना है, मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुम्हें परखना चाहता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो प्रभु के लिए, तुम कलीसिया के लिए क्या करना चाहते हो, तुम आत्मा को बचाने के लिए क्या करते चाहते हो। मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं हर समय जब भी प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, मैं ये बात हमेशा बोलूँगा, प्रभु यीशु मसीह को अच्छे लोग नहीं चाहिए, प्रभु यीशु को अच्छे ज्ञानवान लोग नहीं चाह रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अच्छे स्कॉलर लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को अच्छे दान देने वाले भी नहीं चाहिए। पहले प्रभु यीशु मसीह को चाहिए वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा उस पवित्र आत्मा से आत्मा बचाने का काम करें। और जब वो ऐसे लोगों को देखें, दे शुड बी मूव्ड विद कंपैशन, प्रभु के तरस से भर जाए और उनके या तो उनके हाथ प्रार्थना के लिए बढ़ जाए, या आप देख रहे हैं कि पास किसी चीज की कमी है तो आप उनको उससे प्रोवाइड करें। मिशनरियों को देखिए, आप ढूंढिए ऐसा कौन सा मिशनरी इंडिया में या कहाँ है कि जिसको हम हेल्प कर सकते हैं कि प्रभु का वचन आगे बढ़े। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु तो आप जानता था कि वो क्या करेगा, क्या मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसने परखने के लिए क्या, क्योंकि यीशु हर महीने, हर पल, हर क्षण हमें परखता है। इसी अध्याय में जब हम 6 अध्याय पढ़ते हैं, इस अध्याय में एक बहुत सुंदर डेडिकेटेड एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण मिलता है जो आज के लोगों ना तो किसी में नहीं पाया जाता है। अब देखिए सुंदर, और आप ध्यान से सुनिएगा, ये इस व्यक्ति इस सीन ने मेरे जीवन में पुणे में बहुत गहरा काम किया था जब मैं चर्च में प्रीच कर रहा था। यहाँ एक सुंदर जीवन का उदाहरण देखते हैं। क्या पढ़ते हैं, तब यीशु मसीह ने जब अपनी आंखें उठाकर देखा और पाया तो उसने देखा कि यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अंद्रियास नाम का, पतरस का जो भाई है, वो उसने जब सर्वे किया होगा, उसने पता है क्या कहा, प्रभु यीशु यहाँ पे एक बालक है जिसके पास जौ की 5 रोटी हैं और 2 मछली हैं। सुनिए, आपके बच्चों को अभी चॉकलेट दे दी जाती है और चॉकलेट देने के बाद क्या वो किसी को देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। लेकिन इस बच्चे को देखिए, जब ये जा रहा होगा, लोगों ने कहा अगर यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, तो उसकी माँ ने कहा होगा बेटा मैं तुझे रोटी बना के दे रही हूँ, हो सकता है वहाँ पे रोटी ना मिले, हो सकता है कुछ ना मिले, बेटा मैं तुझे रोटी बना कर दे रही हूँ, ये रोटी ले जा, ये तेरे लिए है, तू खाना किसी को देना मत। लेकिन जब वहाँ पे हम इस बात को देखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि यीशु को पता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा सेवक है जो अपना 100% परमेश्वर को दे देगा। गॉड नोज द हार्ट। परमेश्वर के वचन में लिखा है गॉड नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज ग्रेटर देन अवर हार्ट। परमेश्वर सब कुछ जानता है क्योंकि वो हमारे मन से, हमारी सोच से, हमारी सारी बातों से बढ़कर है। और क्या हुआ? हो सकता है, बाइबल में लिखा, हो सकता है प्रभु ने कहा होगा यहाँ पे कोई है, जैसे प्रभु यीशु ने से चेलों से पूछा था तुम्हारे पास कितनी रोटी है, उसने चेलों से पूछा था, ध्यान दीजिए,
उसने चेलों से पूछा था, तुम्हारे पास कितनी रोटी है? प्रिय भाई बहनों, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास प्रभु की सेवा के लिए क्या है? आपके लिए, आपके पास या मेरे पास प्रभु के मंदिर के लिए क्या है? कलीसिया के लिए क्या है? सेवकों के लिए क्या है कुछ हमारे पास? प्रिय भाई और बहनों, हमें इस चीज को अपने जीवन में ध्यान देना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे चेलों से पूछा था, हो सकता है वहां लिखा होगा, प्रभु ने कहा है कि अरे भाई, यहाँ पे कोई है जिसके पास इस भीड़ को खिलाने के लिए कुछ है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आगे ये भी कहा है, मरकुस में लिखा है, मत्ती में लिखा है, जब चेले लोग रोटी ले जाना भूल गए और फिर भीड़ को देखा तो यीशु ने कहा था, तुम इन्हें खाने को दो। आज आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भूखे हैं, जो लाचार हैं और जो आत्मिक रूप से सब, उनके पास दुनिया की सारी चीजें हैं लेकिन आत्मिक रूप से बिल्कुल छिन्न भिन्न है, उनको संभालना आपका और हमारा काम है कि उनको प्रभु कहता है इन्हें खाने को तुम दो। तो यहाँ पे ऐसे बात को देखते हैं, यीशु ने कहा अरे भाई यहाँ पे कोई है? तो वो बच्चा आया होगा, उसने कहा प्रभु, मेरी माँ ने मुझको 5 रोटी दी थी और 2 रोटी दी थी, 2 मछली दी थी और कहा था किसी को मत देना। प्रभु ने कहा बेटा तेरे पास कितनी है? उसने कहा प्रभु 5 रोटी और 2 मछली हैं। और लिखा है कि जब उसने प्रभु को 5 रोटी और 2 मछली दे दी और जब प्रभु ने इन्हें तोड़ा तो कुछ हो गया। प्रिय भाई बहनों, आपके सामने ये मेज है, रोटी तोड़ी जाएगी, प्रभु का वचन दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, गॉड गिव्स 100%। आपको परमेश्वर 100% आपको देता है। आप जो भी काम करते हैं आपको चेक के रूप में 100% दिया जाता है। आगे मैंने लिखा है, इफ यू गिव बैक टू गॉड ओनली 10%, अगर उस 100% में से आप परमेश्वर को उसकी कलीसिया के लिए, उसकी मिशनरी सेवाओं के लिए, बीमारों के लिए, सेवकों के लिए केवल 10% देते हो तो 90%, यहां पे लिखा है, जीसस ब्लेस अवर 90% लाइक द बैड बॉय। उस बच्चे के समान परमेश्वर हमें उस 100% में से, 100% में से जब 10% हम परमेश्वर को देखते हैं तो परमेश्वर हमारे 90% पे इतनी आशीष देता है कि वो खत्म नहीं होती कभी भी। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, टेस्ट एंड सी एंड गॉड इज गुड, परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। अंद्रयास ने कहा, प्रभु यहाँ एक छोटा लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु ने कहा लेके आओ उसे, और जब यीशु के पास लाया गया, उस रोटी को तोड़ा और परमेश्वर ने बांटा तो 5 रोटियों से प्रभु यीशु मसीह ने वो बड़ा चमत्कार कर दिया कि बाइबल बताती है कि खाने वाले तृप्त हो गए और 12 टोकरियां बचाई गई। हम कितनी आत्में बचा रहे हैं? हम डरते हैं लोगों को बताने में, सही बता रहा हूं। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है और हमारे मित्र आए अन्य जाति, तो कहेंगे भाई हमारे मित्र लोग आए हैं, हिंदू जाति है, प्रभु का वचन मत सुनाना। कितने दुख की बात है। प्रिय भाई बहनों, अंतिम समय है, प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आपके पास 5 रोटी है, यदि नहीं है तो प्रभु से मांगिए, प्रभु देगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपको देगा तो सवाल ये उठता है कि हम गाते हैं, जो भी हमारा यीशु का सारा, जिसका उसको देना है, भंडारे हम यीशु के जग में 10वां ही लौटाना है, यीशु को चढ़ाना है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। जब रोटी टूटी, जब पात्र टूटा, जब लोग टूटे तो कुछ हुआ। जब शाऊल टूट करके पौलुस हुआ, उसने 11 पत्रियां लिख दी जो आज भी हमसे बात करती है। इसलिए परमेश्वर का दास मौजिस कहता है, ये वचन तेरे निकट है, वचन ये तेरे मुंह में है, मन में है, ताकि तू इस पर चले और परमेश्वर के लिए काम करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा के लिए जो हमें समझाता है, सिखाता है, क्योंकि तूने मूर्खों को, जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। तूने जगत के निर्बलों को चुना है ताकि बलवानों को कुछ शिक्षा दे।
जो नीच हैं, च्युत हैं, जिनको लोग पूछते भी नहीं है, आज वो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं तेरी सेवा के लिए पिता। जो कुछ भी नहीं है पिता, लेकिन जिनके पास बहुत कुछ है प्रभु, आज प्रभु तेरे लिए बिल्कुल सोच चुके हैं। इसलिए आपका वचन कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की दुष्ट पर ज्योति चमकेगी। पिताजी, आज हम धन्यवाद देते हैं, इस 2016 के पहले महीने में पहले रविवार को हम तेरी मेज पर शामिल हो रहे हैं। तेरे बदन को जो तू तोड़कर हमें देगा, होन दे तेरा गोश्त में हमारा गोश्त मिल जाए, तेरा खून हमारे रगों में दौड़ने लगे और हमारे जीवन से तेरा प्रकाश, हमारे जीवन से तेरी भाषा, हमारे जीवन से तेरे कार्य दिखाई दें, ताकि मसीह की देह जो कलीसिया है उन्नति पाए और कलीसिया ऐसे बन जाए जिसमें कोई दाग या झुर्री ना हो, कलीसिया में कोई लड़ाई झगड़े ऊंच नीच ना हो, परंतु सब मसीह के देह के अंग बन जाए और मसीह हमारा सर बन जाए। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे। जरूर पढ़िए मैथ्यू 15 चैप्टर, जॉन 6 चैप्टर, आपको आशीष दे। और डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण 30 अध्याय पढ़िए, आपको बहुत आशीष मिलेगी। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।